कॉरपोरेट दुनिया में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खबर की, जो कई बड़ी डिफॉल्टर कंपनीज के प्रमोटर्स के लिए राहत की किरण बन सकती है। हाल ही में सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी में एक बड़ा संशोधन किया है और ये संशोधन विधेयक 2026 संसद ने पास कर दिया है। इस बदलाव का मकसद ये है कि जो प्रमोटर अपनी कंपनियों पर कर्ज चुकाने में असफल हो गए हैं, उन्हें पूरी तरह बाहर नहीं किया जाए, बल्कि कुछ शर्तों के साथ उन्हें कंपनी चलाने का मौका दिया जाए, ताकि कंपनियां जल्द से जल्द ठीक हो सकें और कर्जदाता भी अपना पैसा बचा सके। इस नए बदलाव को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आईबीसी 2016 कब और क्यों लाया गया था। 2016 में जब ये कानून बना, तब भारत में बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ी समस्या थी। बैंक्स लाखों करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए से जूझ रहे थे। कंपनियों के प्रमोटर्स कर्ज लेते थे, लेकिन उसे चुकाने में टाल मटोल करते थे। पुराने कानूनों में दिवालिया प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल थी कि कई बार कंपनियां सालों तक इसमें फंसी रहती और अंत में उनका मूल्य पूरी तरह खत्म हो जाता था। आईबीसी ने इस समस्या को हल करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया। इसमें कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी सीआईआरपी शुरू होने पर कंपनी का पूरा नियंत्रण रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के हाथ में चला जाता था और प्रमोटर्स को अपनी कंपनी खरीदने या बिड करने से भी रोक दिया जाता था। सेक्शन 29 ए के तहत विलफुल डिफॉल्टर और ऐसे प्रमोटर्स जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते थे, उन्हें पूरी तरह बाहर रखा गया। इस कानून ने काफी अच्छा काम किया। दिसंबर 2025 तक आईबीसी के तहत 1376 कंपनियों का रेजोल्यूशन हो चुका था और इससे कर्जदाताओं को 4.11 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई थी। फेयर वैल्यू के 94.95% और लिक्विडेशन वैल्यू के 171.54% तक रिकवरी हुई। कर्जदाताओं को अपने क्लेम्स का औसत 34% तक पैसा वापस मिला। कुल क्लेम्स 12.99 लाख करोड़ रुपए के आसपास थे। इन आंकड़ों से साफ है कि आईबीसी ने इकोनॉमी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन समय के साथ कुछ कमियां भी सामने आईं। कई मामलों में प्रमोटर्स को पूरी तरह हटाने से कंपनी की ऑपरेशंस बाधित हो जाते थे। प्रमोटर्स के पास कंपनी की गहरी जानकारी होती है, इसलिए उन्हें हटाने से कभी-कभी कंपनी का वैल्यूएशन और कम हो जाता था। खासकर वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और कई कंपनियां अनचाहे डिफॉल्ट की स्थिति में पहुंच रही हैं। ऐसे में सरकार ने विचार किया कि अगर प्रमोटर्स को कुछ जिम्मेदारी के साथ मौका दिया जाए, तो शायद कंपनियां जल्दी रिवाइव हो सकती हैं। इसी सोच के साथ आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2026 में क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी सीआईआईआरपी नाम का नया प्रोसेस शुरू किया गया। सीआईआरआरपी क्या है और ये कैसे काम करेगा? सरल शब्दों में कहें तो ये एक डेप्टर इन पोजीशन मॉडल है। मतलब कर्जदाता यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन कंपनी का बोर्ड और प्रमोटर्स रोजमर्रा का कामकाज चलाते रहेंगे। बड़े फैसलों पर कर्जदाताओं की निगरानी रहेगी। पहले सीआईआरपी में कंट्रोल पूरी तरह कर्जदाताओं के पास चला जाता था, लेकिन अब प्रमोटर्स की सीमित भूमिका रखी गई है। ये प्रोसेस केवल कुछ खास कैटेगरी की कंपनियों के लिए होगा, जिन्हें केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। इसे शुरू करने के लिए फाइनेंशियल कर्जदाताओं को कम से कम 51% कर्ज का हिस्सा होना चाहिए। पहले 30 दिन का नोटिस प्रमोटर्स को दिया जाएगा, ताकि वे अपनी बात रख सकें। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की नियुक्ति कर्जदाताओं द्वारा की जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो वे अदालत के मोरेटोरियम यानी रोक की मांग कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस 150 दिनों में पूरा करना होगा, जो जरूरत पड़ने पर 45 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कुल 195 दिन मिलेंगे। अगर इस समय में कोई समाधान नहीं निकला, तो मामला पुराने सीआईआरपी में चला जाएगा। इस नए मॉडल में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां यानी एआरसी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बड़े कर्जों में अक्सर एक बैंक 51% हिस्सा नहीं रखता, इसलिए कई बैंक मिलकर एआरसी के जरिए कर्ज को एक जगह जमा करते हैं। एआरसी के पास पहले से ही रीस्ट्रक्चरिंग का अनुभव है, इसलिए वे तेजी से फैसले ले सकेंगे। ये बदलाव प्रमोटर्स के लिए राहत तो है, लेकिन बिना शर्तों के नहीं।
विलफुल डिफॉल्टर और सेक्शन 29A के तहत आने वाले प्रमोटर्स अभी भी अपनी कंपनी पर कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। एमएसएमई प्रमोटर्स को कुछ छूट दी जा सकती है अगर वे व्यावहारिक रेजोल्यूशन प्लान देंगे। इसके साथ ही क्लीन स्लेट प्रिंसिपल को अब कानून में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, यानी रेजोल्यूशन प्लान मंजूर होने के बाद पुरानी देनदारियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्रमोटर्स या मैनेजमेंट पर गलत कामों के लिए कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस की अवधि अब 2 साल तक बढ़ा दी गई है, ताकि प्रमोटर्स एसेट्स न बेच सकें न प्रक्रिया में विलंब कर सकें। इस संशोधन के साथ आईबीसी में और कई सुधार भी किए गए हैं। अब सीआईआरपी की एडमिशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को 14 दिनों के अंदर फैसला करना जरूरी होगा। अगर डिफॉल्ट साबित हो और आवेदन पूरा हो तो एडमिट करना होगा। विड्रॉल के लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की 90% मंजूरी जरूरी होगी। लिक्विडेशन में भी कर्जदाताओं की भूमिका बढ़ गई है। ग्रुप इंसॉल्वेंसी और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। ये बदलाव पूरे सिस्टम को तेज, ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस बदलाव का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कंपनियां जल्दी रिवाइव हो सकेंगी। प्रमोटर्स को मोटिवेशन मिलेगा कि वे कंपनी को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें बाहर नहीं रखा जाएगा। बैंक्स भी अपने एनपीए को जल्दी सुलझा सकेंगी और रिकवरी की दर बढ़ेगी। खासकर छोटी और मीडियम लेवल कंपनियों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, जहां प्रमोटर ही कंपनी की जान होते हैं। वेस्ट एशिया के तनाव से जो कंपनियां प्रभावित हुई हैं, उन्हें इससे नई उम्मीद है। कुल मिलाकर ये भारतीय बिजनेस इकोसिस्टम को और मजबूत बनाएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कर्जदाताओं को सतर्क रहना होगा। प्रमोटर्स को मौका देने से कभी कभी पुरानी गलतियां दोहराई भी जा सकती हैं, लेकिन कानून में इसके लिए सेफ्टी मेजर्स रखे गए हैं, जैसे 51% सहमति, आरपी की निगरानी और अदालत की मंजूरी। इससे संतुलन बना रहेगा। आईबीसी के पिछले आंकड़ों को देखें तो रिकवरी दर कभी कभी कम रही है, जैसे तीसरे क्वार्टर में 20% तक ये गिर गई थी, लेकिन कुल मिलाकर ये कानून सफल रहा। नया अमेंडमेंट इन कमियों को दूर करने की दिशा में एक कदम है। कॉरपोरेट जगत में ये बदलाव सिर्फ एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि एक नई सोच के साथ लाया गया है। ये कहता है कि गलती करने वाले को सजा मिले, लेकिन सच्ची मुश्किल में फंसी कंपनियों को बचाने का मौका भी मिलना चाहिए। इससे रोजगार बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था की गति तेज होगी। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने और सुनने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.